हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीख रहे हैं बच्चों वेक्टर्स, अ कोर्स फॉर जे एडवांस। और बच्चों, अगर आपने अभी तक आशीष वाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और ब्राइट बिन ट्यूटोरियल्स ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें। आप यहां पर हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं बच्चों, और जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो हमसे पूछ सकते हैं, उसका समाधान आपको प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों। और बच्चों, अगर आप पूरे मैथ्स को इफ़ यू वांट टू रिवाइज इन 1 मंथ, अगर आप ड्रॉपर हैं या आप क्लास 12th में और आपका एग्जामिनेशन पास में आ रहा है बच्चों, तो फिर आपके पास सारा मटेरियल रहेगा, सेशन वाइज थ्योरी रहेगी और फटाफट आप देख सकते हो कि किस पोर्शन में आपको दिक्कत है, और वो सब आप पीडीएफ फाइल से फटाफट पढ़ सकते हो। सारे एडवांस इलस्ट्रेशन से बच्चों, इजी थ्योरी है जिससे कि आप बच्चा कोई भी फटाफट इसको रिवाइज कर ले। ठीक है, तो बच्चों आपके पास टेस्ट सीरीज़ भी है, यू कैन यूज़ दैट टेस्ट सीरीज़ ऑल्सो। तो ये हमारे चैप्टर्स है बच्चों, दीज आर द चैप्टर्स दैट वी हैव फिनिश। आप देखिए लाइन लगी हुई है चैप्टर्स की, तो ये 32वां चैप्टर बच्चों चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, बड़ा ही ऑसम चैप्टर है। तो लेट अस डू, कल हम लोग स्केलर प्रोडक्ट कर रहे थे और आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के एप्लीकेशंस करेंगे। तो जैसे कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है कि इफ़ ये बड़ा लिखा रहता है। आप अगर क्वेश्चंस देखोगे ना तो इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ये बहुत बात लिखी रहती है कि इफ़ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स। तो यहाँ पर एक बात आपको बिल्कुल 100% पता चल जाती है बच्चों कि ये यूनिट वेक्टर, इनका मॉडुलस 1 दिया गया है। कई बार बच्चे इस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर देते हैं कि ये यूनिट वेक्टर लिखा है और इसका मॉडुलस का वैल्यू 1 होगा। इस बात को वो बिल्कुल ही क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। देन वी हैव टू प्रूव बच्चों, बहुत ही शानदार चीज़ यहाँ पर प्रूव करनी है, दैट यू नीड टू प्रूव दैट कि tan θ/2 जो है वो मॉड ऑफ a माइनस बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर है। तो फिर वहाँ पर जो आपका थीटा है ना, थीटा दैट इज इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछा जा रहा है, तो ये प्रूफ करना है। तो हम लोग यहीं से शुरू करेंगे RHS से। लेट अस स्टार्ट विद द RHS। तो RHS से शुरू कर रहे हैं बच्चों, इसको सॉल्व करना। ठीक है, बचपन में आपने, और वो आजकल एक ऐड आता है और बच्चा बिल्कुल तेज हो जाता है और ये बोल पाता है LHS इज इक्वल टू RHS ब्रो, और मैथ्स डन। तो जीवन में बच्चों हमेशा क्या आपने देखे ऐसे ही सवाल आते हैं, LHS इज इक्वल टू RHS ब्रो। तो RHS इज इक्वल टू मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर अपॉन a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो अब आप देखिए कि इसको अगर आप लिखना चाहते हो तो इसी चीज़ को आप ऐसे करके भी लिख सकते हो। आपने पढ़ा होगा कि रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, है ना, हमारे साथ पढ़ा है तो ये जानते ही हो गए आप। तो ये आपका स्क्वायर है एंड दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर। तो ये आपका मॉड ऑफ ए माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ ए प्लस बी होता है। अब आप इसे कर सकते हैं, बहुत आसानी के साथ आप इसे कर सकते हैं। आप लिखेंगे, देखिएगा, आप इसको लिखेंगे मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, और नीचे आपका आएगा मॉड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ जानिए कि मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी जो है वो 1 दिया गया है। तो अब यहाँ पर आप 1 + 1 = 2 माइनस ट्वाइस मॉड ए इंटू मॉड बी, वो सब 1 हो गया, तो ये कॉस थीटा हो गया। यहाँ पर भी 2 + 2 कॉस थीटा हो जाएगा, बोल दो भाई, और 2 कॉमन लोगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो पूरा हमारे पास है ये आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 + कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा √2 साइन स्क्वायर θ/2, और ये आ जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर θ/2। ये आ जाएगा आपका रूट ऑफ tan स्क्वायर θ/2 गाइस, और ये आ जाएगा आपका मॉड tan θ/2। अब देखिए जो एंगल होता है, जो डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो हम लोग बोलते हैं एंगल है, वो एंगल हमारा 0 से लेकर पाई तक लाई करता है। तो अगर हम लोग θ/2 के बारे में करेंगे तो वो 0 से लेकर π/2 तक लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आगे बच्चों वहाँ तो सभी पॉजिटिव होते हैं, tan भी पॉजिटिव होता है, तो ये tan θ/2 आ गया। तो ब्रो क्या हुआ, ब्रो इट इज LHS।
तो यू विल से RHS इज इक्वल टू LHS ब्रो, तो फिर हो गया कमाल। ठीक है, तो ऑसम हो गया, तो समझ गए इस क्वेश्चन को आप। तो लेट अस बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B। कर तो चुके हैं, लेकिन उसके कंपोनेंट्स निकालना सीखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी पूछा जाता है। प्रोजेक्शन इज समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B हम लोग निकाल भी सके बच्चों कि ये A वेक्टर डॉट B करिए और जिसके ऊपर रहता है उसका मॉड करिए, बिकॉज दिस इज व्हाट, दिस इज मॉड A cos थीटा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया ही था कि अगर हम लोग ऐसे बना लें वेक्टर, और ये भाई कंपोनेंट्स इसके बना लें, बड़े के ही कंपोनेंट बनते हैं, छोटे के कंपोनेंट नहीं, बड़ा ही, उस बड़े के ही दो कंपोनेंट यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं हो पा रहे हैं, हमेशा आपके हाइपोटेन्यूज वाले के कंपोनेंट होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास A वेक्टर है, तो इसका अगर ये एंगल थीटा है तो ये क्या हो जाएगा भाई, मॉड A cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा मॉड A sin थीटा, अगर ये पूछा जाता है। तो यहाँ तक बहुत ही शानदार एंड जानदार है भाई। तो हमारे पास मान लीजिए दो कंपोनेंट है प्यारे बच्चों, तो x वेक्टर प्लस y वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर, एंड इफ आई वांट टू राइट दिस वेक्टर देन आई कैन से गाइस कि y वेक्टर कैन बी रिटन एज A वेक्टर माइनस x वेक्टर। ठीक है, बोलो। तो ये आप एक चीज देखिए कि अगर आपसे कोई कहता है ये जो x वेक्टर की डायरेक्शन में एक वेक्टर है हमारे पास B वेक्टर, x की डायरेक्शन में हमारे पास जो वेक्टर है B वेक्टर, और हम अब कंपोनेंट ऑफ A ऑन B निकालना, ये तो प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B है। ठीक है, दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ A ऑन B, एंड दैट कैन बी ऑल्सो सेड एज कि भाई ये आपका कंपोनेंट भी बोला जाता है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉड ऑफ y को तो हम लोग बोल सकते हैं मॉड A cos थीटा, मानते हो कि नहीं मानते हो, और मॉड ऑफ x अरे साइन थीटा, मॉड A साइन थीटा, और मॉड ऑफ x को क्या बोलोगे, मॉड A cos थीटा। ये तो पता ही है आपको, ये जो x है। लेकिन अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो कंपोनेंट मतलब उसका वेक्टर, तो ये जो x वेक्टर है ये लिखने की यहाँ पर कहानी हो रही है। तो कंपोनेंट ऑफ A अलोंग वेक्टर B, क्योंकि हमें B इधर के साइड दिया गया है, तो A अलोंग वेक्टर B, तो आपका जो मॉडुलस है दैट इज मॉड A cos थीटा, लेकिन जो वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो B का यूनिट वेक्टर होगा। मानते हो कि नहीं? ठीक है, सो दैट्स क्वाइट ऑसम। अब A और B के प्लेन में और B के परपेंडिकुलर हमें चाहिए। अब ये देखना दूसरे वाले को कैसे बोलते हैं हम लोग, कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर अलोंग, जो लैंग्वेज आपको क्वेश्चन में लिख के आ सकती है, दैट इज अलोंग द प्लेन ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। तो कंपोनेंट ऑफ A वेक्टर अलोंग द प्लेन ऑफ A वेक्टर एंड B वेक्टर एंड परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। तो जो A वेक्टर है दैट इज x वेक्टर प्लस y वेक्टर, तो y वेक्टर जो है दैट इज A वेक्टर माइनस x वेक्टर। ठीक है, तो A वेक्टर इज इक्वल टू x वेक्टर प्लस y वेक्टर एंड y वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर माइनस x वेक्टर। तो y वेक्टर को क्या लिखेंगे हम लोग, A वेक्टर और x वेक्टर हम लोग लिख ही चुके हैं कि मॉडुलस ऑफ A cos थीटा B वेक्टर। तो ये आपका y वेक्टर आ जाएगा विच इज़ नथिंग, जिसका मॉडुलस क्या है, मॉड A साइन थीटा है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो आप। अब भाई आपको B वेक्टर पता रहेगा तो उसका यूनिट वेक्टर नहीं निकाल पाओगे, 100% निकाल सकती हो। और मॉड A cos थीटा आपको निकालना है, अगर आपके पास A पता है B पता है, इनका डॉट इनका मॉडुलस, तो आप मॉड A cos थीटा भी निकाल सकते हो। मॉड A cos थीटा अगर आप उस मेथड से निकाल सकते हो तो आप A वेक्टर से मल्टीप्लाई करके उसको B यूनिट वेक्टर मतलब सब्ट्रैक्ट वगैरह करके Y वेक्टर पता कर सकते हो। ठीक है, तो समझे? तो ये आप काम कर सकते हो। तो चलिए एक क्वेश्चन अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं बच्चों। इसके बाद अगर हमें दिया गया है कि एक A वेक्टर है हमारे पास विच इज़ 2i वेक्टर माइनस 3j वेक्टर प्लस 6k वेक्टर, और एक हमारे पास दूसरा वेक्टर भी दिया गया दैट इज B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i
प्लस 5j वेक्टर माइनस 14k वेक्टर। तो a वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k, b वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 5j माइनस 14k वेक्टर। अब हमें एक लेमडा यहाँ पे डिफाइन है, देखिए कैसे लेमडा को डिफाइन किया गया इस क्वेश्चन में, दैट इज प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। देखिए कैसे डिफाइन किया गया, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर एंड देन प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इसका प्रोजेक्शन उस पे और उसका प्रोजेक्शन इस पे ऑन ए, देन यू दे आर टेलिंग कि फाइंड द लेमडा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं गाइस। अब देखिए भाई बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ना। अब जिसको भी प्रोजेक्शन का थोड़ा भी आइडिया नहीं रहेगा वो बच्चे गलत कर सकते हैं इसको। तो जिनको तो पता है तो वो तो क्या लिखेंगे, ए डॉट बी अपॉन मॉड बी बाई। अब इसमें एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस ब्रो नहीं हो पाएगा, यू नीड मोर सेंस, ठीक है। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए विल बी रिटन एज बी डॉट ए एंड मॉड ए गाइज। अब ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, या आपको बचपन से पता है कि सेम होता है, तो ये आ जाएगा मॉड ए अपॉन मॉड बी। तो मॉड ए आप क्या नहीं निकाल पाओगे, 4 प्लस 9 दैट इज कितना होता है, 4 प्लस 9 13 और 6 का 36 49 यानी कि 7। वाओ। एंड 14 का होल स्क्वायर बच्चों 196 प्लस 25 दैट इज 221 और 4 225 वो भी किसी का स्क्वायर होता है दैट इज 15। तो देखिए आपका लेमडा इज इक्वल टू 7/15। अगर आपको मॉडुलस नहीं निकालना आता तो आप मॉडुलस सीख के आइए बच्चों, बट डोंट से कि हमें समझ में नहीं आया कि 15 कैसे आया 7 कैसे आया। अरे मॉडुलस नहीं आता, मॉडुलस तो पहले ही लेक्चर में बताया गया कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अंडर रूट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ रहा है बच्चों, बड़ा ही प्यारा सवाल है एंड आई होप कि आप इस बात को सीख पा रहे हैं कि रिजॉल्व करें वेक्टर को, रिजॉल्व वेक्टर ए को i माइनस जे प्लस 2k वेक्टर में अलोंग करें एंड परपेंडिकुलर करें, ठीक है। अलोंग करें एंड परपेंडिकुलर करें। अब देखिए ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम लोग थ्योरी पढ़ रहे थे। रिजॉल्व वेक्टर ए इज इक्वल टू अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू बी एंड बी का वैल्यू दिया गया है 2i प्लस 2j माइनस k वेक्टर इन द प्लेन ए एंड बी वेक्टर। तो लैंग्वेज आपने पढ़ रखी है थ्योरी में, तो आपको पता है कि आपको आखिर क्या करना है। तो ये हमारा मान लीजिए ए वेक्टर है, तो दे वांट अस, और ये बी वेक्टर है मान लीजिए, इस डायरेक्शन में बी वेक्टर है, तो हमें क्या चाहिए प्यारे बच्चों, वो वाइट से पता चलेगा, वाइट इज सुपर वाइट, ठीक है। अब देखो ये भी क्वेश्चन एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस ब्रो नहीं है, ठीक है। तो एवरी क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स इज नॉट अबाउट एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस ब्रो, ठीक है। तो रिजॉल्व ए वेक्टर अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू बी इन द प्लेन ए एंड बी, ठीक है। तो ये एक्स वेक्टर और ये वाई वेक्टर आपको पता करना है। अब कैसे करें, तो ये तो आपको पता है कि मॉड ए कॉस थीटा, ये तो पता है मॉड ए कॉस थीटा, एक्स वेक्टर हम लोग जब लिखने जा रहे हैं तो वी नो कि दिस इज मॉड ए कॉस थीटा और बी यूनिट वेक्टर, और ये हमें पता है कि मॉड ए कॉस थीटा कैसे लिखते, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, तो दैट इज ए डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड बी करते थे हम लोग। और मेरे प्यारे बच्चों बी वेक्टर कैसे लिखा जाता है, बी वेक्टर ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दें और ये डॉट को मजबूरियों को यहाँ ना लाएं, और यहाँ पर आपके पास मॉड बी वेक्टर है। तो अब आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज बेसिकली आप ए डॉट बी देख लो कैसे निकालते, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ती है प्यारे बच्चों। बी वेक्टर अपॉन मॉड बी का होल स्क्वायर, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप रटो, आप ऐसे निकाला करो जैसे मैंने किया है। अब ए डॉट बी ब्रो क्या होता है, ए डॉट बी 1 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू माइनस 1, so that is 2 minus 2 minus 2, that is 2 minus 4 is equal to minus 2, 2 minus 2 minus 2 that is 2 minus 4 is equal to minus 2,
तो आपका ए डॉट बी आ गया -2। बोलो आया कि नहीं आया? तो आप लिखोगे -2 और आप लिखोगे बी वेक्टर विच इज़ 2i + 2j। कितना आसान है ना, बोलो। और मॉड बी का होल स्क्वायर, अब यहीं पे निकाल दूँ मैं मॉड बी का होल स्क्वायर, होले होले, ठीक है। एंड दिस इज़ 1, सो दिस इज़ 9 गाइस। तो अब आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है कि आपको मिल चुका है एक्स वेक्टर गाइस। तो एक्स वेक्टर की वैल्यू -2/9, 2i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर माइनस k वेक्टर, 2i + 2j - k वेक्टर। अब y वेक्टर निकालना बड़ा ही सरल है, x वेक्टर प्लस y वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर। तो y वेक्टर इज नथिंग बट a वेक्टर -2 ऑफ 9, y का लिख देते हैं हम लोग, x यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, तो दैट इज 2i + 2j - k, ठीक है। अब a वेक्टर की वैल्यू आप बताइए क्या थी आपके पास, i - j + 2 के मॉड क्यों लगा रहे हो भाई, y वेक्टर i वेक्टर प्लस 2j माइनस के था क्या, ये नहीं, i - j + 2k, सब उल्टा हो गया, i - j + 2k, और इसको थोड़ा सा अंदर भेज देते तो ये बनेगा -4i - 4j एंड प्लस 2k, और ये 9 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो ये पूरे में 9 हो जाएगा। एंड दूसरा कंपोनेंट आपके पास आ जाएगा 9i में से 4i, बच्चों प्यारे बच्चों 5i, कितना आ जाएगा 5i, बोलो बोलो 9i 5i -9j और -4j कितना आ गया 13j, 18k + 2k इज़ 18k + 2k इज़ 20k/9। एक बार चेक कर लो कि सही है कि नहीं, कुछ कैलकुलेशन रॉन्ग हो गई हो, कुछ मैंने उल्टा सीधा लिख दिया हो। ए तो सही लिखा भाई, जब निकालते वक्त भी सही लिखा था, ए डॉट भी सही किया था, देख लो 1 - 1 × 2 एंड 2 × -1, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। मॉड बी स्क्वायर बिल्कुल सही है, 4 + 4 + 1, वेरी गुड। अब देखो हम लोगों ने x जब लिया था तो ए डॉट बी मेरा -2 आया था, मॉड बी का वैल्यू स्क्वायर 9 आया था, तो -29 2i + 2j - k आया था। अब हम लोग a - x करने गए प्यारे बच्चों, अब यहीं हम लोगों ने कुछ कर दिया है, क्योंकि हमारा x खुद ही माइनस था और एक और माइनस था, तो ये प्लस होना है। अब यहीं सारा खेल गड़बड़ा गया बच्चों, तो यहाँ पे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि खेल गड़बड़ाया है। तो अब कोई बात नहीं, 9 + 4 13 हो जाएगा, -9j + 4j इज़ -5j मेरे दोस्तों, -9j + 4j इज़ -5j। 9 2 जा 18 में से 2 चला गया तो 16 आ गया, तो 16 ब्रो, तो 13i - 5j + 16k डिवाइडेड बाय 9, तो बढ़िया है। अच्छा चलो आगे बढ़े, आ रहा है कुछ समझ में कैसे होते हैं क्वेश्चन। अब ये बड़ा ही मतलब बच्चों को सबसे टफ, आई विल से बच्चों को सबसे टफ। अब इसमें क्या टफ है बताओ, इसमें कुछ टफ है? एक बार यू हैव लर्न द प्रोजेक्शन, तो दिस इज नॉट टफ गाइस, दिस इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, आगे बढ़े आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्रूव दैट of diagonal, prove that diagonal of a quadrilateral, prove that diagonal of quadrilateral, ठीक है, bisect each other, bisect कट्टम कुट्टा कर रहे हैं भाई, bisect each other at 90 डिग्री। तो ये तो प्रॉपर्टी रोम्बस की है, तो ये आपको प्रूव करना है कि देन इट इज़ अ रोम्बस। ये केवल काम रोम्बस कर सकता है। अगर डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं बराबर से, तो 90 डिग्री पे वो एक दूसरे को अगर कर रहे हैं, तो आपको प्रूव करना है कि वो रोम्बस है। तो चलिए दोस्तों करते हैं हम लोग इंटरेस्टिंग सवाल, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, अब क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है गाइस, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ नहीं लगा सकते। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे, अपने को 3 मानने पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम होता ना तो सम वम वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। तो जो हम ये क्वाड्रिलेटरल ले रहे हैं अभी हम लोग रोम्बस की तरीके से इसको नहीं नज़र में देख रहे हैं, जो जो कहेंगे वैसा करेंगे बच्चों। एक तो ओरिजिन मान लेते हैं, आपको पता ही होगा कि वी विल टेक इट एज अ नल वेक्टर यानी कि ओरिजिन वेक्टर, एंड इसका नाम ही करण कर देंगे डी, और इसको बोलेंगे तुम हो सी, और इसको बोल देंगे तुम हो बी। अब आपको पता है कि ये मिड पॉइंट है, तो ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिख सकते कि भाई अगर ये बाइसेक्ट हो रहा है तो c/2 वेक्टर इसका पॉइंट आएगा, p वेक्टर विल बी c/2 वेक्टर, ठीक है। तो ये पॉइंट m p पॉइंट जो है हमारा, अगर हम पोजीशन की तरीके से देखें तो p यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे हैं दैट इज c/2 एज अ वेक्टर ना बोल के हम लोग बोलेंगे कि भाई p का जो कोऑर्डिनेट है वो c वेक्टर/2 है। लेकिन अगर हम बात करते बच्चों p को एक दूसरे तरीके से इसी को लिखना चाहें तो p को जब, क्योंकि ये इसको भी दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, बोल रहे प्रूव दैट द डायगोनल क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर वाली शब्द है यहाँ पर, तो b वेक्टर प्लस d वेक्टर डिवाइड मिड पॉइंट फॉर्मूला गाइज, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, बट दीज बोथ आर व्हाट, ठीक है, दीज बोथ आर व्हाट, टेल मी दीज बोथ आर व्हाट। अब एक आप कहानी यहाँ पर और देख सकते मेरे दोस्तों, ये दोनों बराबर हैं। अब देखना, अब ज़बरदस्त खेल होगा, अब खेल बहुत निराला होगा बच्चों। तो ये दोनों सेम पॉइंट हैं, काटा पीटी। अब अगर कोई आपसे कहता है कि सी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, तो देखिए अब इसका डायगोनल वेक्टर इज द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स, तो ये किस में होता है, यहाँ से प्रूव हो गया कि क्वाड्रिलेटरल, अगर केवल ये बोलते कि भाई क्वाड्रिलेटरल को प्रूव करो ये पैरेललोग्राम है, तो ये प्रूव हो गया कि क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। यहाँ पर इतनी बात से प्रूव हो गया भाई। अब एक बात यहाँ पर रह गई है, दैट इज कि दोनों डायगोनल जो है 90 डिग्री पे है, तो यानी कि हमें दिखाना पड़ेगा 90 डिग्री का जबरदस्त, 90 डिग्री कहीं पे भी दिया हो तो उसका जबरदस्त काम है स्केलर को डॉट प्रोडक्ट को, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट का 0 वैल्यू आना। तो AC वेक्टर और BD वेक्टर, AC वेक्टर और BD वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, बिकॉज इट इज गिवन कि दे आर 90 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब AC वेक्टर लिख लो भाई, AC वेक्टर इज C वेक्टर गाइज, AC वेक्टर इज C वेक्टर, एंड BD वेक्टर इज D माइनस B वेक्टर। कोई नहीं रोक रहा आपको ये बात लिखने से। अभी सूत्रों से पता चला है कि जो C वेक्टर था वो B प्लस D वेक्टर था, यानी कि उसको भी कई लोग D वेक्टर प्लस B भी लिख लेते हैं, क्योंकि ये जो कम्यूटेटिव होता है ऐड करना वेक्टर्स को। तो अब आप इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे प्यारे बच्चों, तो आप देखेंगे कि ये आएगा मॉड D का होल स्क्वायर माइनस मॉड B का होल स्क्वायर, करके देख लो। D डॉट D इज दिस माइनस BD, और जब प्लस BD आएगा वो कट जाएगा, और ये सब तो बस आप ऐसे हवाई में ही कर सकते हो। तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है कि मॉड D वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड B वेक्टर का होल स्क्वायर प्यारे बच्चों। यानी कि यहाँ पर कोई कह रहा है कि मॉड D इज इक्वल टू मॉड B। अब D कौन है, D AD, D इज AD, अरे AD, और B कौन है, B बोलो AB। तो जो AD है वो AB है, जो AD है वो AB है, जो AD है वो AB है। तो पैरेललोग्राम के इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, इफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम are equal and diagonals are perpendicular then parallelogram is rhombus bro। ये भी LHS is equal to RHS bro नहीं था, ठीक है। तो hence proved, so we have been able to prove this awesome question। so this is how you have to now apply the dot product and the geometrical जो चीज़ हम लोगों ने अभी पिछले lectures में सीखी थी उनका combination यहाँ पर लग रहा है। तो आई होप कि मज़ा आ रहा होगा,
क्योंकि मज़ा आते रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। और कई बच्चों में को थोड़ा सा पैरेललोग्राम वगैरह की, वैसे तो क्लास 8 में आपको जाना चाहिए, वहाँ से पैरेललोग्राम में क्या प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी हैं, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टी हैं और स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टी है, खास तौर पे डायगोनल्स बच्चों, क्योंकि डायगोनल्स थोड़ा सा बच्चों को क्लियर नहीं रहता कि डायगोनल्स में क्या हो रहा है, वो थोड़ा सा आप जो है समझें। तो जब हम लोग पैरेललोग्राम में बात करते हैं तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए कि अपोजिट साइड्स अगर आप इक्वल दिखा दें, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना, कई बार क्योंकि बच्चे प्रूव कर लेते तो उनको पता ही नहीं कि पैरेललोग्राम आ गया है। जैसे अभी देखिए वेक्टर में कैसे पता चल गया हमको पैरेललोग्राम, जब हमने देखा कि डायगोनल वाला वेक्टर उनकी एडजेसेंट साइड्स जो थी वेक्टर की उनके सम के बराबर आ गया, तो ये तो पैरेललोग्राम में होता है। तो ये सब आपको एकदम फटाफट जब पता रहेगा, ये नॉलेज आपकी इतनी रहेगी, तो ये छोटे मोटे जो ज्ञान है ना, इसी से तो सागर बढ़ता है। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड डायगोनल बाइसेक्ट्स, एंड मेरे प्यारे बच्चों डायगोनल बाइसेक्ट्स एंड डायगोनल बाइसेक्ट्स। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड डायगोनल बाइसेक्ट्स, तो ये आपको समझ में आ गया, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल एंड डायगोनल बाइसेक्ट्स। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम की कहानी है। अब पैरेललोग्राम हमारा रोम्बस हो जा रहा है या रेक्टेंगल हो जा रहा है, उसकी भी कहानी पता रहनी चाहिए आपको कि वो रेक्टेंगल हो रहा है कि वो रोम्बस हो रहा है, वो आखिर क्या हो रहा है, उसको होना क्या है। तो रोम्बस में क्या होती है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, बताइए आपको ये बात। एंड कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब डायगोनल्स जो होते हैं वो आपके परपेंडिकुलर होते हैं। तो ऊपर वाली चीज़ें तो हैं ही हैं, ऊपर वाली चीज़ें तो हैं ही हैं, यहाँ पर कुछ नई बातें आती हैं मार्केट के अंदर की ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आर परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि साइड्स आर परपेंडिकुलर गाइज, एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर, एडजेसेंट भी लिख दो, एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर, एंड यहाँ पे एक स्पेशल बात होती कि डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, और अगर रोम्बस के अंदर डायगोनल्स इक्वल हो जाएं, इफ रोम्बस डायगोनल्स आर इक्वल, इफ रोम्बस के डायगोनल्स आर इक्वल देन इट्स ए स्क्वायर। इसकी भी प्रॉपर्टी इसके पास है और इसकी भी प्रॉपर्टीज इसके पास हैं, तो देन इट इज स्क्वायर। तो यही थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को। आई होप कि अब आपका कंफ्यूजन जो है छू मंतर हो गया हो। अब आपका कंफ्यूजन कैसा हो गया होगा, छू मंतर हो गया होगा। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, ये सभी को पता है, लेकिन उसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ये बात अगर आपने प्रूव कर दी ना भाई साहब, तो बिल्कुल ही हंगामा खड़ा हो जाएगा। ठीक है, और जैसे रोम्बस प्रूव करना हो तो आपको सारी साइड्स को की लेंथ को इक्वल दिखाना होता है। तो पेयर्स तो पहले ही से इक्वल थे, बस एडजेसेंट वालों को इक्वल कर दोगे तो साइड इक्वल हो जाएगी। लेकिन साइड तो स्क्वायर में भी इक्वल होती है, वहाँ वो परपेंडिकुलर होते हैं, यहाँ ये परपेंडिकुलर नहीं होते हैं। तो यहाँ पर एक जो बहुत ही ज़बरदस्त बात है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। ठीक है, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होने चाहिए। रेक्टेंगल के अंदर डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते, वहाँ पे डायगोनल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट साइड्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी के साथ रेक्टेंगल हो जाता है, और जब रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल हो जाते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। सोचिए ये 8 की कहानी है, 8 का भी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, 8th क्लास का भी पढ़ा रहा हूँ कि यार कुछ भी आपका वीक ना रह जाए। ठीक है, किसी कारण बचपन में आपने जो पढ़ा भूल गए, क्योंकि आप तो केवल रट्टाफिकेशन मार के जाते थे, ये तो सोचा ही नहीं कि ये तो वेक्टर में भी यूज़ होगा, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी यूज़ होगा, ये तो हमारी ज़िंदगी के कुछ रस्में लिख रहा होगा कि हम कहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, तो 3 नॉन कोलिनियर, अब बातें और भी बढ़ेंगी बच्चों। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, अब देखिए यहाँ पे प्लेन वेन आ रहा है बच्चों, 3D ज्योमेट्री आएगी कुछ दिन बाद। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट करते हैं प्लेन। अब ये याद कर लो, आपको अगर
3 पॉइंट कहीं दिए हो, 1 पॉइंट दे दिया, 2 पॉइंट दे दिया, 3 पॉइंट दे दिया, दुनिया में कहीं पे भी 3 पॉइंट से आप एक ट्राइंगल बना सकते हो। ट्राइंगल इज ऑलवेज अ प्लेनर फिगर, ट्राइंगल 3D तो नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि आपको ये पता ही है कि 3 पॉइंट से हम लोग ट्राइंगल बना सकते हो। 3 पॉइंट कैसे होने चाहिए? नॉन कोलिनियर, तो वो एक प्लेन बनाएगा, एक यूनिक प्लेन बना देगा भाई साहब, ठीक है। तो ये आपका एक प्लेन बन जाएगा। प्लेन मतलब प्लेन है, जैसे ये प्लेन है, प्लेन का समझे, प्लेन, हाँ बस वही समझो तुम। ये प्लेन है प्यारे बच्चों, ये प्लेन है। यहाँ मैंने एक पॉइंट रखा, यहाँ मैंने एक पॉइंट रखा, यहाँ मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ रख दिया, तो ये लेके जाएंगे ना, तो वो तीनों पॉइंट इसी प्लेन के अंदर आ जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? बोल दो भाई, क्लियर है कि नहीं? तो ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? तो एक प्लेन मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ऐसे प्लेन, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक जाता है, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी, अब वो तो इतना नहीं बना पाएंगे। तो ये 3 नॉन कोलिनियर ट्राइंगल बन रहा भाई साहब। तो ये 3 पॉइंट्स को प्लेनर कहलाएंगे। तो इन पॉइंट्स को हम बोल सकते हैं दे आर को प्लेनर। अगर एक प्लेन में 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं हमारे पास, लाई कर रहे हैं, अरे लाई करेंगे ही, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा को प्लेनर ही होंगे, ये मेन सवाल है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा ही प्लेन बनाएंगे, ठीक है। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हमेशा ही प्लेन बनाएंगे। और 2 वेक्टर, अब इन 3 पॉइंट से आप 2 वेक्टर लिख सकते हो भाई साहब। 3 पॉइंट से 2 वेक्टर लिख सकते हो, तो 2 वेक्टर भी तो हमेशा ही प्लेन बनाएंगे। बोलो बोलो। तो अब वही दूसरी कहानी लिख रहे हैं बच्चों। 2 नॉन जीरो नल वेक्टर्स नहीं ले रहे हैं हम लोग, 2 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, बस पैरेलल नहीं होने चाहिए। 2 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स फॉर्म अ यूनिक प्लेन। अब ये क्या नई घटना है? बोलो, क्या ये नई घटना है कि यही बात है? बस आपको समझ में आना चाहिए भाई, 2 पॉइंट से एक वेक्टर बना लिख सकते, पोजीशन वेक्टर्स बनाते, ऐसे ही तो लिखते। ए पॉइंट दिया, बी रहे तो ए बी वेक्टर। तो 2 नॉन जीरो नॉन कोलिनियर वेक्टर्स फॉर्म अ यूनिक प्लेन। कितनी मज़ेदार बात है कि एक ही बात को मैथमेटिक्स में हम 2 अलग अलग सेंटेंस में लिख रहे हैं। एक ही बात है, समझने वाले बच्चे इसको एक समझते हैं, और रट्टूफिकेशन वाले बच्चे कहेंगे कि यार 2 बहुत याद करना है। एक तो कह रहे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट भी को प्लेन, 2 वेक्टर भी प्लेन, क्या क्या प्लेन बनाएगा। ठीक है। तो ये बी वेक्टर हो गया भाई साहब, ये एक पॉइंट था मेरा, एक ये पॉइंट था, एक यहाँ था, तो मैंने एक यहाँ ले लिया, ठीक है। तो ये वेक्टर कहीं पे भी हो, दुनिया में कहीं पर भी हो, ये वेक्टर ये दुनिया में कहीं पे भी हो, ये रहा, इनको भी आप यहाँ से लेके बस इसको घुमा के, ऐसा घुमाओ, क्या मतलब पैरेलल लेकर आओ भाई, आगे पीछे पैरेलल, बस इसकी डायरेक्शन ना चेंज करो, यहाँ पे इनको को टर्मिनस वेक्टर कर दो। ये देखिए एक प्लेन बन जाएगी इनसे पास होते हुए, यही आपको बताया जा रहा है। तो 3 पॉइंट हमेशा कोप्लेनर होते हैं। बोलिए कोई दिक्कत? 2 वेक्टर्स हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं। तो कोई अगर 2 वेक्टर्स के बारे में आपसे सवाल जवाब करता है तो आप हमेशा ही बोलोगे ये तो कोप्लेनर है, ठीक है। तो चलिए कोप्लेनर वगैरह भी आप धीरे धीरे समझ रहे हो, ठीक है। धीरे धीरे आगे हम लोग उसके भी सवाल करेंगे, लेकिन आई होप कि यहाँ तक बात आपको क्लियर हो चुकी है। और अब हम लोग जो है क्रॉस एंड वेक्टर प्रोडक्ट बच्चों पढ़ने जा रहे हैं। अब नई कहानी है क्रॉस एंड वेक्टर प्रोडक्ट की। तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जब बात करते हैं तो A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B एंड साइन थीटा। लेकिन क्रॉस और वेक्टर में एक डिफरेंस है कि डॉट प्रोडक्ट हमारा स्केलर होता था, लेकिन वेक्टर प्रोडक्ट हमको एक और वेक्टर देता। और ये जो टेक्नोलॉजी इसके पास है ना भाई, नॉर्मल वेक्टर देने की, यही हमारी 3D ज्योमेट्री का पूरा सार है। यानी कि 2 वेक्टर अगर हमारे पास हैं प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये ब्लैक हमारा A वेक्टर है और ये हमारा पेन जो है B वेक्टर है, तो A क्रॉस B जब हम लोग कर रहे हैं, ब्लैक वाला A लिया था ना, तो इसको मैंने पहले रख लिया, आसानी रख, दिख रहा है भाई, ये A वेक्टर ये B वेक्टर, इनका क्रॉस प्रोडक्ट है, तो राइट हैंड थंब रूल,
राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि अपने हाथ को, हाथ की हथेलियों को इस तरीके से रखो कि ए से बी की तरफ आप घुमा पाओ। ऐसे रखोगे तो कैसे घुमाओगे, ए से बी जा पाओगे भाई? ऐसे आप रोटेट कर पाओ, है ना, जब तक कि आप घोस्ट ना हो, है ना, केवल होस्ट हो। अगर आप केवल होस्ट हैं एंड यू आर नॉट घोस्ट, द जी इज मिसिंग, तो फिर देखिएगा भाई ए से बी की तरफ गए हम लोग, तो हमारा जो अंगूठा है ना, दैट इज परपेंडिकुलर टू दीज बोथ वेक्टर्स। जस्ट सी माई अंगूठा परपेंडिकुलर टू ए एंड दिस अंगूठा इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, और ये दो वेक्टर प्लेन बनाते हैं। तो ये जो नॉर्मल वेक्टर होता है ना, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी हम लोग बोलते हैं, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू ए एंड इट इज परपेंडिकुलर टू बी। समझे कि नहीं समझे ब्रो? दिस इज नॉट LHS इज इक्वल टू RHS ब्रो, ठीक है, इट इज समथिंग बियॉन्ड दैट। तो ये देखा आपने, ए बी परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो डन है। तो आपने हमेशा देखा होगा कि जब हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं पीछे पीछे, और जो हमारे जो मिल के पढ़ेगा ना, उसके लिए बड़ा ही आनंदमय हो जाता है फिजिक्स का सब्जेक्ट, क्योंकि ये जो क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट है ना दोस्त, ये आपका मैग्नेटिज्म अब आने वाला है, वहाँ पे यूज़ होता है। और आप इतना इसको, आप इसके पहले ही मैथ पढ़ चुके होते हो, जो कि नहीं होता है सब जगह। ये अंतर है, ये अंतर है हमारे बच्चे और दूसरे बच्चों में, कि वो फिजिक्स से सीख के मैथ सीखने आते हैं। हम लोग मैथ पहले ही कर लेते हैं उस चीज़ का, और फिर फिजिक्स सीखते हैं। तो फिर मैथ के बाद हमारी फिजिक्स जो है वो नेक्स्ट लेवल होती है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। लेकिन आप अपनी राग और ढपली बजा रहे कि अब पीछे ही चल रहे भाई साहब, तो फिर आपकी अपनी दुकान है ना, आपकी अपनी दुकान है वो, फिर हमारी दुकान से आपका कोई कांटेक्ट नहीं रह गया। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा एंड नॉर्मल यूनिट वेक्टर। अब ये मेन कहानी है यहाँ पर कि ये कैसे है, तो ये अब आप डॉट प्रोडक्ट से समझ गए। तो हम लोग बोलेंगे कि नॉर्मल वेक्टर के बारे में बोलेंगे कि इट्स अ यूनिट वेक्टर, क्योंकि डायरेक्शन देने के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर की आवश्यकता होती है। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, अब इसमें कोई खास बात ही नहीं, परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग। अगर कोई बोल देता है इस तरीके के शब्द तो क्या आप डरोगे? आपको तो पता ही है दो वेक्टर हमेशा ही प्लेन बनाते हैं, और वो दोनों वेक्टर जब प्लेन में लाई करते हैं तो दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, और उनके द्वारा बनाया गया प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा। बोलो भाई, इट्स अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, it is the unit vector perpendicular to plane containing both vectors A and B। ठीक है, containing A vector and B, ठीक है। और कौन सा रूल लगा रहे भाई साहब? राइट हैंड थंब रूल से इसका डायरेक्शन निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल। और ये बड़ी तगड़ी टेक्नोलॉजी है, ये जिसको आया ना भाई, इतना आसान है, क्यों नहीं आएगा? ये जिसको आया आप समझ जाइए, ये जिसको आया आप समझ जाइए प्यारे बच्चों, ये जिसको आया आप समझ जाइए कि उसका 3D एकदम पार हो गया। क्योंकि 3D कुछ नहीं है, प्लेन ही तो बनाने अपने को, लाइन की रेखाएं 3 डायमेंशन में बनानी है, और हमें प्लेन बनाने हैं, और वो बड़ा ही सरल है बच्चों। तो ये A वेक्टर है हमारे पास दोस्तों, ये B वेक्टर है, और ये थीटा, ये हमारी काली वाली प्लेन में A और B वेक्टर लाई कर रहे हैं। तो जो क्रॉस प्रोडक्ट है, जो इनका नॉर्मल वेक्टर है, जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर है। अब क्योंकि हम लोग A क्रॉस B लिख रहे हैं, तो हम बोलेंगे, दिखेगा तो है नहीं, क्योंकि वो देखिए आप ऐसे करो तो बाहर की तरफ आ रहा है, स्क्रीन से बाहर आ रहा है, 3D डायमेंशन में आ रहा है। तो अगर मैं बनाऊं तो कुछ ऐसे, अभी तो मैंने प्लेन में ही बना दिया, तो दिस इज परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स। तो हम दिखाते कैसे इसको फिजिक्स के अंदर? ऐसे डॉट मार के बाहर की तरफ आ रहा है ना भाई ब्रो, A से B की तरफ करोगे तो ये देखो अंगूठा ब्रो हो जा रहा है बाहर की तरफ, देखो देखो ये ऐसे, और ये अंगूठा देखो तुम्हारी तरफ आ रहा है। तो मान लो ये तीर है, और ये तीर से मैं आपको ये वाला आया, तो ये लगेगा ना आपको, ये चीज़, ठीक है। इंजेक्शन मारूं ऐसे ठप, जैसे वैक्सीन लगती, जल्दी लगेगी तुम लोगों को भी,
ठीक है, यू आके खट से घुसेगी तो ये नुकीली चीज आपको दिखेगी, तो वो डॉट है। और अगर हमसे कोई कहता है कि भाई बी क्रॉस ए कैसे करेंगे, तो बी क्रॉस ए में आप ऐसा अपना हाथ रखेंगे और ये देखिए अंगूठा बी क्रॉस ए, तो ये दूसरी डायरेक्शन में ए क्रॉस बी में बाहर, स्क्रीन से बाहर की तरफ आ रहा है ए क्रॉस, लेकिन बी क्रॉस ए में देखिए स्क्रीन के अंदर जा रहा है। फिर से देखना, ए है, ए क्रॉस बी बाहर, और जब बी क्रॉस है तो उसके उल्टा हो गया ना भाई, तो ये क्रॉस अंदर की तरफ जाए तो आप से दूर जाता हुआ दिखे तो क्रॉस, आपकी तरफ आता हुआ दिखे, जैसे कि ए डॉट बी में आपकी तरफ आ रहा है ना, ऐसे आपकी तरफ आ, ऐसा लग रहा है तीर आपको लग जाएगा, और बी क्रॉस ए में क्या आपसे दूर जा रहा है, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं लेकिन अपोजिट हैं, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए बिकॉज ऑफ द डिफरेंस। ठीक है, दोनों एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर है, एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे जा रहा है, इसलिए माइनस का यहाँ पर अंतर आ जाता है। तो ये भी आपका प्रूव हो गया। एंड ये जो टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जो ए क्रॉस बी है ये परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर होता है और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर होता है। ठीक है, इतना आने से इतना आसान हो जाता है, पूरा मैथमेटिक्स आपका वेक्टर वाला इतना आसान हो जाता है कि आप पूछो ही नहीं। अच्छा, जो ए क्रॉस बी है ना, इसका जो मॉडुलस है वो भी बहुत कमाल का है। इसका जो मॉडुलस है ना, ठीक है, इसको भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, इसका भी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। अगर हम लोग ए क्रॉस बी निकाले और डायरेक्शन वायरेक्शन भूल जाएं और फिर उसकी जो वैल्यू होगी ना वो क्या होगा वो देखो आप जरा, मज़ा आ जाएगी आपको। ये ए वेक्टर ले लिया मैंने और ये मैं बी वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब जब हम लोग ए क्रॉस बी करते हैं तो आपने देखा होगा कि ये मॉड ए बी साइन थीटा आता है भाई, मॉड ए बी साइन थीटा आता है। तो हम एक पैरेललोग्राम बच्चों यहाँ पर बनाते हैं। अब आप देखिए कि ये थीटा एंगल तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का लिया जाता है, ये तो पता ही है आपको, डॉट प्रोडक्ट से। तो क्रॉस प्रोडक्ट में भी ए और बी के बीच का एंगल है। अब ये बी है और ये थीटा है, तो मेरे को बताओ कि मॉड बी साइन थीटा होगा कि नहीं होगा। अब आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बचपन में पढ़ रखा है दोस्तों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपने बचपन में पढ़ रखा है कि बेस इनटू हाइट, तो बेस है मॉड ए और हाइट है मॉड बी साइन थीटा, और मॉड ए क्रॉस बी जो होता है वो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा होता है। ये मैंने बताया कि नहीं बताया? बताया, देखो, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एंड द थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये भी बना हुआ है आपके पास। सारी डायरेक्शन की कवायद भी आपके पास है कि जो ए क्रॉस बी है वो ए के भी परपेंडिकुलर, ध्यान देना, वो ए के भी परपेंडिकुलर है और वो बी के भी परपेंडिकुलर है और वो प्लेन कंटेनिंग ए और बी के भी परपेंडिकुलर है। बोल दो भाई आज। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि मॉड ए मॉड बी साइन थीटा ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। क्या ये आप इतनी बात देख पा रहे हैं? बताइए कि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा है कि नहीं है? जल्दी बोलो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। तो यानी कि जो मॉडुलस होता है ए क्रॉस बी का वो इन दोनों के वेक्टर द्वारा बने हुए पैरेललोग्राम का एरिया होता है। बोल दो भाई आज। यही यहाँ पर हम लोग बोलने जा रहे थे। तो अब लिख दें इस बात को हम लोग कि आप मॉडुलस निकाल, कभी कभी आपसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं। ए वेक्टर देंगे, बी वेक्टर देंगे और दो वेक्टर से कोप्लेनर हो ही जाता है, उनसे एक आप जो है पैरेललोग्राम भी बना सकते हो और उसका आपसे एरिया पूछ लिया तो क्या दिक्कत है? कोई परेशानी है क्या आपको? नहीं है। तो आप लिखिए रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, रिप्रेजेंट्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोस्तों, whose adjacent sides are a vector and b vector। बताओ भाई, दोस्ती यारी में आपको ये बात आई कि नहीं आई? अब इतना ही नहीं होता है, इतना ही नहीं होता है। एरिया ऑफ
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम टॉपिक क्या रखें यहाँ पे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लिख दे, बोलो दोस्तों, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम याद रहेगा फिर आपको कि ऐसा कुछ करना है अपने को। यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब देखिए, अब मजेदार घटना होने वाली है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब दो वेक्टर अगर प्लेन में है तो उनसे एक ट्रायंगल भी तो बनता है, बच्चों। तो ये पैरेललोग्राम हम लोग यहां पर बना रहे थे। आपने पढ़ा होगा कि ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस ट्रायंगल, और इसका एरिया आया है ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इसका एरिया है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए और बी से बनने वाला जो ये ट्रायंगल है, ए और बी से जो बनने वाला ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल मेरे दोस्तों, ये ट्रायंगल, ये हरा हरा ट्रायंगल, इसका जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये पैरेललोग्राम के एरिया का आधा होता है, हाफ टाइम्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी बातें आपसे आज करनी है प्यारे बच्चों। ये आई वेक्टर है, ये जे वेक्टर है, राइट हैंडेड सिस्टम है ये आई जे के, और के जो है आपका यू है, यानी कि के इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आई जे, के इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ आई एंड जे। तो बोलो क्या है ये, तो ये तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के है, क्योंकि यही तो पढ़ाया गया अभी आपको कि ऐसा वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू टू वेक्टर्स, एंड आई कैन सी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जेड एक्सिस होती है, इसलिए आई क्रॉस जे करेंगे अगर हमारे राइट हैंड थंब रूल से, तो आई लेंगे, जे लेंगे और यूं घुमाएंगे तो के की तरफ आएगा कि नहीं, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ आई एंड जे। लेट मी टेल यू कि ये 90 3D है भाई, ये प्लेन में ना कह देना कि आई जे के तीनों प्लेन में, आई और जे केवल प्लेन में, एंड के इज परपेंडिकुलर टू दिस ब्लैक स्क्रीन। गाइज आपके जो मोबाइल के आगे निकल के आ रही है, आप अगर लैपटॉप में देख रहे हैं तो उसके परपेंडिकुलर आपकी तरफ आ रही के, जिसको हम लोग कहते थे कि के की डायरेक्शन ये है। ठीक है, ये तो आई जे और के, आई जे और के, क्लियर। तो वेरी गुड, आई जे इज इक्वल टू के, तो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के। अब देखिएगा आप, अच्छा जे क्रॉस के करोगे तो देखो आई आ जाएगा भाई, जे क्रॉस के तो आई, तो यहां लिख दो जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई। अब के क्रॉस आई करो, देखो के क्रॉस आई तो जे, तो ये एक दूसरे के पर में। अब इसमें किसी का भी ऑर्डर बदल दूं, अगर मान लो मैंने कहा नहीं मेरी इच्छा नहीं आई क्रॉस जे की, मेरी इच्छा आज कर रही कि हम जे क्रॉस आई करें, तो यहाँ पे आपको माइनस के वेक्टर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अभी पढ़ा है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई, एंड आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस ऑफ जे। तो आई क्रॉस जे इज के, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के, जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस आई, के क्रॉस ए आई इज इक्वल टू जे, आई क्रॉस का आई इज इक्वल टू माइनस जे। तो याद रहेगा भाई, आई डोंट थिंक यू नीड एनी शॉर्टकट टू रिमेंबर दिस। हालांकि बहुत सारे शॉर्टकट होते हैं बच्चों इसको याद करने के, पर आप समझ के याद करो, फील के साथ याद करो, यू विल नॉट फॉरगेट एवर। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बताऊंगा जिससे कि आपको लगे कि आई जे के ऐसे ऑर्डर में, जे के आई ऐसे सर्कुलर में है ना, मैं नहीं बता रहा। हालांकि बता दिया अभी फिर भी डोंट यूज़ दोज थिंग्स, बिकॉज वो आपको कमज़ोर बनाती हैं। ठीक है, वो आपको क्या बनाती हैं, कमज़ोर। यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या ये होता जे होता के, ये डायग्राम बना दिया अपने आप हो गया, रियल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिर घूमता है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स बी क्रॉस ए, बोल दो
अब देखिए, अब कहानी में और एक चलन है कि अगर A क्रॉस B प्लस C दिया गया हो तो ये अंदर चला जाएगा, तो A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, ठीक है। अब मान लीजिए A क्रॉस और यहाँ पे कुछ स्केलर मल्टीप्लाई है M B के साथ, तो M को हम बाहर ले लेंगे, तो दिस इज A क्रॉस B, ठीक है। वेयर M इज स्केलर, वेयर M इज स्केलर, तो A क्रॉस B प्लस C इज A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, A क्रॉस M B इज इक्वल टू M टाइम्स A क्रॉस B वेयर M इज स्केलर, ठीक है। अब यहाँ पर अगर A वेक्टर हम लोग लेते हैं, दैट इज A1 I वेक्टर प्लस A2 J वेक्टर प्लस A3 K वेक्टर, और B वेक्टर आप लेते हो अगर B1 I वेक्टर प्लस B2 J वेक्टर प्लस B3 K वेक्टर। A वेक्टर इज A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K, B वेक्टर इज इक्वल टू B1 I प्लस B2 J प्लस B3 K वेक्टर। तो A क्रॉस B जब हम लोग निकालते हैं तो ये आप सीख लीजिए भाई, अब डिटरमिनेंट पढ़ ही चुके हो आप, बताने की ज़रूरत नहीं। यहाँ लिखेंगे आप I, यहाँ लिखेंगे J मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ K, यहाँ A के कोफिशिएंट लिखेंगे A1 A2 A3, और यहाँ पर B के कोफिशिएंट लिखेंगे B1 B2 B3। बोल दो प्यारे बच्चों, A क्रॉस B यही लिखोगे, I J K A1 A2 A3 एंड B1 B2 B3। इस तरीके से आप जो है मॉड ऑफ A क्रॉस B निकालते हो। मॉड निकालते हो नहीं, पूरा वेक्टर ही निकल आता है दोस्तों, पूरा वेक्टर ही निकल आता है। तो A क्रॉस B इज इक्वल टू I J K A1 A2 A3 B1 B2 B3, इस तरीके से लिखने से A क्रॉस B आ जाता है। अब यहाँ कुछ और भी बातें होंगी A क्रॉस B से रिलेटेड, कि अगर मान लीजिए कहीं पर आपका A क्रॉस B जो है वो 0 आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, क्या क्या हो सकता है। अब आपको याद रहना चाहिए एक कहानी यहाँ पर कि A क्रॉस B जो होता है वो मॉड A होता है, मॉड B होता है, और साथ में उसके साइन थीटा होता है, और n यूनिट वेक्टर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक कहानी यह आती कि एटलीस्ट, यहाँ पे एक कहानी आती कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट वन ऑफ देम A वेक्टर और B वेक्टर और बोथ आर नल वेक्टर्स, ठीक है, और बोथ आर नल वेक्टर्स। सेकेंड, फॉर A एंड B वेक्टर, फॉर A एंड B वेक्टर विच आर नॉन जीरो वेक्टर्स, विच आर नॉन जीरो वेक्टर्स, A वेक्टर एंड B वेक्टर आर कोलिनियर और पैरेलल, आर कोलिनियर और पैरेलल। तो इतनी बातें कैसे आई ये बातें, अब मैं आपको ये बताता हूँ। तो देखिए, अब ये A क्रॉस B इज मॉड A मॉड B साइन थीटा, तो ये 0 होने का कारण ये हो सकता है कि मॉड A या मॉड B 0 हो। जैसे A डॉट B में हम लोगों ने पहली घटना यही बोली कि A डॉट B अगर 0 है, लेकिन हो सकता है कि इनमें से कम एक जो है वो नल वेक्टर हो, इसके कारण भी तो 0 हो सकता है। फिर दूसरी बात हम लोगों ने बताई, क्योंकि कॉस थीटा 0 है, और कॉस थीटा कब 0 होता है, जब थीटा जो है π/2 का मल्टीपल होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है। हालांकि हम लोग वेक्टर में केवल 0 से लेकर पाई ही लेते, तो उसके बीच में एक ही ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आता, विच इज 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री एंगल होने पर डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्लियर। अब जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के 0 की बात करते बच्चों, तो यहाँ पर भी वही घटना है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम A वेक्टर और B वेक्टर कोई तो नल वेक्टर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपके सामने साइन थीटा है बच्चों, तो साइन थीटा 0 से पाई के बीच में 2 बार 0 होता है, या तो थीटा 0 या तो दोनों वेक्टर जो है लाइक वेक्टर्स हो, या फिर थीटा पाई हो, तब भी ये जो दोनों हैं वो हमारे एक दूसरे से पाई का एंगल बना रहे हैं, यानी कि अनलाइक वेक्टर से। वैसे केस में भी इनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। अब चाहे लाइक हो चाहे अनलाइक हो, उनको कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर कहा जाता है। इसलिए दोनों बातों को मिला के हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर A एंड B नॉन जीरो हैं तो A एंड B पक्का कोलिनियर है या पैरेलल है।
तो कभी भी हमको प्रूफ करने को आता है कि दो वेक्टर दिए गए ए बी सो दैट कि दे आर पैरेलल, तो एक तरीका हमारे पास ये है कि ए को लेमडा टाइम्स बी दिखा दीजिए आप, या आप उनके क्रॉस प्रोडक्ट को भी जीरो दिखा देंगे तो आप जो है पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स बोल देंगे। बट यू हैव टू शो कि ए और बी नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, उनके मॉडुलस आपको शो करना पड़ेगा कि वो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। हो जाएगा प्यारे दोस्तों, हो जाएगा ये कहानी आपकी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसी के साथ। पहला सवाल, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर इसको थ्योरी के तरीके से आप फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, लेकिन आई विल नॉट प्रिफर टू रिमेंबर एनीथिंग इन दिस चैप्टर। हर चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। क्या कम चैप्टर हैं सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल वगैरह के, उनके फॉर्मूले याद कर करके जीवन तबाह हो चुका है बच्चों का? जो और आप फॉर्मूले याद करोगे, याद कर लिया आपने उन सारे फॉर्मूलों के? नहीं, ठीक है। तो इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, आप पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट वेक्टर नहीं हैं, ये पॉइंट के वेक्टर हैं, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये समझा करो। जब कोई कहता पोजीशन वेक्टर तो ये ओरिजिन के टर्म्स में उनके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं बच्चों, ये समझा करो आप। कन्फ्यूज़न से आप हमेशा दूर रहें। जितना आप समझोगे इन चीज़ों को उतना आपको ये लगेगा कि बहुत ही बेकार है, ये सब तो आता है मेरे को, इसमें क्या है, इतना क्या बवाल है। उनसे पूछो, उन बच्चों से पूछो जो नहीं जानते हैं सब चीज़ें, उनके लिए ये ज़बरदस्त बवाल है। क्या पैरेलल, क्या कोलिनियर, क्या कोप्लेनर, क्या क्या बोलते रहते लोग। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा। तो किसी ओरिजिन से हमको पता चला कि इस पॉइंट का ए वेक्टर है, किसी ओरिजिन से पता चला कि ये बी वेक्टर है, इसका कोऑर्डिनेट है, और ये सी वेक्टर है। तो अब इसका नाम हमने रखा ए बी, इसका नाम रखा हमने बी सी। अब हम अगर ट्राइंगल ए बी सी का एरिया निकालना चाहते बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो हम लोगों ने देखा है कि दो वेक्टर हमें लेने होते हैं। तो मान लीजिए हमने बी ए वेक्टर लिया है और हमने बी सी वेक्टर लिया है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे अगर बी ए और बी सी, एक पॉइंट को लेकर बी ए और बी सी, ठीक है, तो वो तो पैरेललोग्राम देगा। लेकिन जब एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात आती है तो पैरेललोग्राम का वो आधा होता है, जो इन दोनों वेक्टर से पैरेललोग्राम बनता है उसका ये आधा होता है। अब आपको कहानी में बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि अब आप जो बी ए वेक्टर लिखोगे वो ए माइनस बी लिखोगे। क्या लिखोगे? ए माइनस बी लिखोगे, ठीक है। अरे ए माइनस बी ए वेक्टर और बी सी वेक्टर, ठीक है, इसको लेकर हम लोग कर रहे हैं। तो ये आप लिखोगे ए माइनस बी वेक्टर, और जब आप बी सी लिखोगे तो आप लिखोगे सी माइनस बी वेक्टर। बस इसी को आप ब्रो कर दोगे तो आ जाएगा आपका हाफ। अब ए क्रॉस सी आएगा, क्या आएगा? जब ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए क्रॉस सी आएगा, ठीक है, माइनस ए क्रॉस बी आएगा। फिर माइनस माइनस घबराना नहीं कि मेरा तो माइनस आ रहा है, मॉड लगा है, ध्यान देना होगा। माइनस बी क्रॉस सी आएगा, और जब आप बी को बी से मल्टीप्लाई करोगे भाई तो ये तो सेम वेक्टर हैं, सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ जाएगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल जीरो है और साइन जीरो जीरो है। तो इसलिए अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात कि आई का आई के साथ क्रॉस करोगे तो जीरो आएगा, जे का जे के साथ करोगे तो जीरो आएगा, के का के के साथ करोगे तो जीरो आएगा। अच्छा, ए का ए के साथ क्रॉस करोगे तो भी जीरो आएगा। ए कोई ज़रूरी नहीं कि यूनिट वेक्टर हो, ए वेक्टर का ए वेक्टर के साथ, बी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ सब जीरो, और सी वेक्टर का सी वेक्टर के साथ सब जीरो सब जीरो सब जीरो ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ तो हो ही गया। तो इसीलिए जब बी क्रॉस बी होगा तो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास ये आया। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम लोग इसको ए क्रॉस सी को माइनस टाइम्स सी क्रॉस ए लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, और माइनस टाइम्स बी क्रॉस सी लिख सकते हैं।
अब माइनस एक्स का मॉड इज इक्वल टू मॉड एक्स होता ही है, तो इसलिए माइनस को खा जाएंगे और मॉड लगा देंगे प्यारे बच्चों, और फिर आप जो जानते थे जो चाहते थे वही होगा। हाफ माइनस कॉमन ले लिया सब में से, तो ये देखिए क्या बन गया। पहले हम लोग ए से लिखते हैं, इनको मैच कराएंगे तो ए क्रॉस बी हो जाएगा यहाँ पर, हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस फिर बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी, फिर हमारे पास प्लस सी क्रॉस ए। तो हाफ टाइम्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो गया। तो आ गया, देखा आपने कितने मज़ेदार तरीके से ये आया है। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड हो गया बच्चों, ये हैंस प्रूव्ड हो गया। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखिए आप, एक बहुत ज़बरदस्त है कि एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। अब देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, तो ये आप खुद से प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं। एरिया ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स, उसके डायगोनल्स दिए गए हैं, डायगोनल्स आर d1 वेक्टर एंड d2 वेक्टर इज हाफ d1 वेक्टर क्रॉस d2 वेक्टर। ठीक है, तो कोई भी कुछ भी दिया हो, कैसा भी दिया हो, तो मान लीजिए एक ये d1 वेक्टर आपको पता है और एक आपको ये d2 वेक्टर पता है, तो ये d1 क्रॉस d2 जब आप करोगे तो फिर आपको यहाँ पर एरिया आ जाएगा। ठीक है, यू विल बी गेटिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose diagonals are d1 and d2, whose diagonals are d1 vector and d2, that is half of d1 cross d2। ठीक है प्यारे बच्चों, अब नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट एक लैग्रेंजेस आइडेंटिटी होती है, उसको भी प्रूफ कर लेंगे, फिर कल हम लोग सवाल शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें कर लेंगे। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर, मॉड ए का होल स्क्वायर मॉड बी का होल स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। ये अब देखिए, सबसे पहले एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस ब्रो वाला है की बात। ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे तो दैट विल कम आउट टू बी मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, और इनके बीच में साइन थीटा आएगा, तो एल एच एस हो गया है। अब देखना देखना देखना, मज़ा आएगा आपको, कितना आसान। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसको अंदर भेज दो ब्रो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो है मॉड ए का होल स्क्वायर, ये मॉड बी का होल स्क्वायर, ये आपका ए डॉट बी का होल स्क्वायर, मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। सो दिस इज लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। क्या बोलते भैया इसको? लैग्रेंजेस आइडेंटिटी। नाम में कुछ नहीं रखा, इट्स नॉट केमिस्ट्री। क्या आपसे पूछेंगे व्हाट इज लैग्रेंजेस आइडेंटिटी? ठीक है भैया, तो मज़ा आई आपको, तो सीख गए इतना सब। डॉट प्रोडक्ट में भी आपको बिल्कुल मज़ा आना चाहिए, कॉस्ट प्रोडक्ट में भी आपको मज़ा आना चाहिए। सो इजी गाइस। तो चलिए मिलते हैं जल्दी और सवालों के साथ। तो क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों अब क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, फिर ट्रिपल प्रोडक्ट की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, और इंटरेस्टिंग है वो। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव फन।